तो फिर शुरू करें। चलो तो फिर आज हमारे पास मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। और जो मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी, जो मैंने खुद से कंस्पिरेसी थ्योरी कह लो या इसको एक वो कह लो लॉजिकल थ्योरी कह लो या फिर ट्रू थ्योरी कह लो इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ असल में होती दिखी है मेरे को। ये एक उस हिस्से से आती है ना कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की या मिस्ट्रीज की एक डार्क थ्योरी है ना। हाँ, जो रियलिटी कि में एग्जिस्ट करती है। हाँ। तो बेसिकली अभी आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे। मैं वही नॉर्मली अपना कुछ काम कर रहा था घर में अपना, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ये आइडिया ऐसे ही आ गया, थॉट अपने दिमाग में कि यार ऐसा क्यों है कि हम लोगों को मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा एक तरीके से सोसाइटी में भी और स्कूल एजुकेशन में भी और घर वालों की तरफ से भी काफ़ी एक तरीके से पुश किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो फोर्स भी किया जाता है बहुत ज़्यादा कि नहीं, आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश बोलना सीखो। ठीक है, और इस एक चीज़ के ऊपर बड़े बड़े फैंसी स्कूल खड़े हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि उन स्कूल्स को एक बात पता है कि पेरेंट्स का जो मतलब अपने टाइम में जो हमारे पेरेंट्स रहे वो अपने टाइम में उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हुए, या एजुकेशन उनकी रही तो हिंदी मीडियम के थ्रू उनकी एजुकेशन रही। तो उन स्कूल्स को भी पता है कि इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एस्पायर करते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश बोलना सीखें एक छोटी उम्र से ही। क्योंकि मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो छोटे से ही अपने बच्चों को लग जाते हैं, इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ना सीखो। और जब वो बच्चे वो चीज़ करते हैं तो वो बड़े ही मतलब प्राउड फील करते हैं उस चीज़ में। और इसी चीज़ से प्रॉफिट बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मतलब एक तरीके की इनसिक्योरिटी है ये। और इसी इनसिक्योरिटी से पूरे स्कूल्स के बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े हो रखे हैं। ठीक है, और उन स्कूल्स के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के लिए कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं होती स्पोकन इंग्लिश की, कि हाँ भाई आपको पर्टिकुलर एक क्लास में बिठाया जाए, उसमें आपको सिखाया जाए कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस वगैरह नहीं दी जाती ऐसी कुछ। आपको सिर्फ वहाँ पे इंग्लिश सीखने के नाम पे दो सब्जेक्ट मिलने के लिए पढ़ने के लिए मिलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर, बस। वो सब्जेक्ट हर नॉर्मल स्कूल में होता है, इवन हिंदी मीडियम तक में वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब फिर दूसरा मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि यार मतलब इतना ज़्यादा ये ऑब्सेशन और अट्रैक्शन क्यों है हमारा इस लैंग्वेज की तरफ। हम अपनी लैंग्वेज को नंबर 1 पे क्यों नहीं रखते हैं। तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में इन चीज़ों पे डिबेट हुई है। तो उसमें एक एंकर ये कह रही थी कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलनी आती है हमको बहुत अच्छी, तो ये चीज़ हमारे लिए ग्लोबल वर्ल्ड के दरवाज़े खोल देती है। ठीक है, और बहुत ही वाइड और वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है हमारे लिए ये चीज़। तो मेरे दिमाग में सोचा मैंने कि हाँ ठीक है, जो इस एंकर ने बात कही बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये चीज़ तो होती है कि अगर एक इंसान इंग्लिश बोलना जानता है, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है वो, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। और वही होता है आज के टाइम में। हाँ, वो चीज़ होती है, लेकिन अब ये चीज़ हमारे दिमाग को सबकॉन्शियसली किस तरह से इम्पैक्ट करती है, मैंने उस चीज़ पे मेरा ध्यान गया। तो अब सबसे पहले तो जैसे कि हम पॉप कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो और मैं वीडियो गेम्स सेक्टर में काम भी करता हूँ। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ये बात आई
कि ठीक है, हम एक ऐसी लैंग्वेज से ऑब्सेस्ड हैं और एक ऐसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और कि जो हमारी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें जो ग्लोबल लेवल पे है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फिर वहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे को दिखा इस चीज़ का, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज़ आई पॉप कल्चर से रिलेटेड। अब देख कि अमेरिका है, ठीक है, इस दुनिया में जो मेजरली इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं वो 2 या 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ अमेरिका, सेकंड वन इज़ यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, एंड थर्ड वन इज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके अलावा छोटे मोटे होंगे जो होंगे, लेकिन मेजरली ये 3 ही नेशंस ऐसे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग मेजरली हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती इंग्लिश। अब क्या होता है कि देख यार, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कि हम कुछ भी ऐसी ओरिजिनल चीज़ क्रिएट नहीं कर पाते अपनी कंट्री में और कंट्री के लिए। इंडिया कोई भी ऐसा एक ओरिजिनल प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी क्यों नहीं क्रिएट कर पाता, या कोई भी एक ऐसी ओरिजिनल आईपी क्यों नहीं क्रिएट कर पाता जो मतलब मूवीज़ के लेवल पे, पॉप कल्चर के लेवल पे बहुत बड़ी हो। अब उसका रीज़न मेरे को यहाँ से मिलता है। अमेरिका के जो बच्चे हैं वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई करते हैं। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज उनकी मदर टंग है, ठीक है। तो वो अपनी मदर टंग में पढ़ाई करते हैं, मदर टंग में सारे आइडियाज़ शेयर करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग में ना कहीं से कहीं तक भी ये थॉट नहीं आता कि हमें किसी और के जैसा बनना है। समझा? वो अपने आप में प्राइड फील करते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलने के थ्रू वो अपने नेशन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि हमें ये लैंग्वेज सीख के कहीं और जाना है। हमारे यहाँ पे अगर कोई टीचर या कोई भी स्कूल हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बोलेगा तो कई सारे थॉट प्रोसेसेस जुड़े होते हैं उसके साथ। तो उनमें से एक सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस होता है कि भाई अगर आप इंग्लिश वगैरह बोलनी अच्छी तो बाहर निकल जाओगे। तो जिस लैंग्वेज के सीखने के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस ही ये है कि आप यहाँ से बाहर निकलोगे, तो कैसे फिर उस लैंग्वेज को सीखने के बाद हम अपनी कंट्री से जुड़ पाएंगे। समझा ना? कि जैसे यूएस के लोग प्राइडली बोलते हैं कि यस यूएस, वी आर यूएस सिटीजन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे जो किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज है, तो हम कैसे प्राइडली अपनी कंट्री के साथ जुड़ पाएंगे? क्योंकि उस लैंग्वेज के सीखने का पर्पस ये हुआ कि भाई मेरे को इस कंट्री से बाहर निकलना है। तभी तो वो होता है ना कि 4 इंडियंस अगर खड़े हैं उसमें से 3 इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं और एक बंदा हिंदी बोल रहा है, तो अपने आप को शेम फील करेगा वो। बल्कि वो 3 अगर वो भी ना करे ना, तो वो 3 लोग उसको ऐसा महसूस कराएंगे कि हाँ भाई अगर तू इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, इट मीन्स दैट यू आर लैकिंग समवेयर इन योर लाइफ। तू अनपढ़ है, गवार है, अनपढ़ गवार है, या फिर तेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, दैट यू आर लैकिंग सम स्किल बिकॉज यू कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इस तो तरह से उसकी चॉइस है ना ये कि उसको बोलनी है या नहीं बोलनी है। अब जैसे ना, अब मैं बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का एग्जांपल दूंगा इसी के पैरेलल में। तो जैसे अभी मैं दे रहा था एग्जांपल कि कोई भी जो यूएस के सिटीजन्स हैं वो अपनी मदर टंग में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी मदर टंग में कम्युनिकेशन करते हैं, हर चीज़, रिसर्च पेपर, वो सब कुछ अपनी मदर टंग में करते हैं। तो उनके लिए ईजी होता है, बहुत ईजी होता है जो वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, बुक्स के अंदर, बी इट ऑफ साइंस, आर्ट, ठीक है, फिलॉसफी, उनके लिए बहुत ईजी होता है वो समझना। क्योंकि मैंने ये खुद महसूस करा है कि जैसे मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास मोस्टली हर एक बुक के 2 वर्जन हैं, एक इंग्लिश वर्जन और एक हिंदी वर्जन, जो भी मेरे पास सेल्फ हेल्प और फिलॉसफी की बुक्स हैं। तो जब मैंने उस सेम टॉपिक पे बेस्ड किताब को हिंदी में पढ़ा है, मैंने और तूने दोनों ने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी है, ठीक है, उसके बावजूद भी मतलब हम लोगों के पास 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी की बुक होती है, हिंदी सब्जेक्ट होता है। बट आफ्टर 10th जब हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं, बीट कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स, तो वो हिंदी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है। साइंस वालों के लिए तो हिंदी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है, और इवन कॉमर्स वालों के लिए भी, ठीक है। और क्या नाम है, संस्कृत भी 6th के बाद ख़त्म हो जाती है मेरे हिसाब से। हाँ, 6th या 8th स्टैंडर्ड तक रहती है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि
जैसे कि वो कोई भी जैसे मैं बता रहा था कि मैं से कोई भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ मैं हिंदी में, ठीक है, तो मुझे उस टाइम पे लिटरली ये फील होता है कि हाँ मेरा दिमाग इस बुक की नॉलेज को ग्रैब कर रहा है, ठीक है, कि हाँ ऑथर ने जो चीज़ कही है वो मैं समझ रहा हूँ, वो ज्ञान मेरे दिमाग में जा रहा है। लेकिन वहीं जब मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ ना, इट फील्स मोर ऑफ लाइक रीडिंग, कि हाँ मैं बस इंग्लिश रीडिंग कर रहा हूँ इसको, कनेक्ट नहीं कर पाता। एग्जैक्टली वो मेरे को जो लैंग्वेज है ना वो इमोशन नहीं दे पाती। जब हिंदी पढ़ते हुए मुझे वो इमोशन मिलता है और उसी इमोशन के थ्रू वो नॉलेज मेरे माइंड के अंदर एच होती है, वो जाती है मेरे माइंड के अंदर, समाती है वो नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए तो जब भी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं रीडिंग कर रहा हूँ। इट्स लाइक 80% मैं रीड कर रहा हूँ, 20% हाँ मुझे लगता है कि कुछ समझ आया, ठीक है। लेकिन हिंदी पढ़ते हुए इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक कि 90% मैं नॉलेज ले रहा हूँ इससे। और अगर देखा जाए कि अगर कोई सपोज कर कि कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है, अगर उसने कोई थीसिस लिखी है, कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट करी है कुछ, है ना, और वो उसको पब्लिश करवाना चाहता है, उसको मान्यता दिलवाना चाहता है, तो वो अपनी लैंग्वेज में नहीं कर सकता उस चीज़ को। सपोज कर कि हमारे इंडियन कोई साइंटिस्ट है, उसने कुछ चीज़ इन्वेंट करी है जिसको उसने पेपर पे लिखा है, सारे जो भी उसकी रिसर्च पेपर्स सब उसने हिंदी में बना दी सपोज कर, ठीक है ना। अब वो उसको लेकर के जाता है जहाँ पे भी वो मान्यता प्राप्त करेगी, उसको उस क्या कहेंगे उसको, एक संगठन के पास लेके जाता है, ठीक है। तो क्या वो उसको मान्यता देंगे? अगर वो उसको ग्लोबल लेवल पर उसको मान्यता दिलवाना चाहता है, बिल्कुल मिल सकती है हिंदी लैंग्वेज में। करना पड़ेगा ना उसके लिए आपको। क्यों मिल सकती है, मैं रीज़न बताता हूँ उसके पीछे। इस सेंचुरी के सबसे महान दिमागों में से एक दिमाग और एक पर्सनालिटी हुई एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन पता है कहाँ के थे? जर्मनी के। ही वॉज अ जर्मन सिटीजन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। उसकी जो पढ़ाई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो पढ़ाई थी, वो पूरी जर्मन लैंग्वेज में हुई थी। उन्होंने जो हम थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो बारे में बात करते हैं, वो उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा था वो रिसर्च पेपर। वो जो रिसर्च पेपर था इट वाज ऑल इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। E=mc², और भी उन्होंने न जाने जो जो अपनी थ्योरीज दी थी, वो सब कुछ जर्मनी में रहते हुए जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने जो रिसर्च पेपर्स लिखे थे उसके अंदर उन्होंने जो भी किया था वो सब कुछ जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने लिख के दिया था, ठीक है। लेकिन हम सब पढ़ते हैं उन चीज़ों को, वो सारे के सारे रिसर्च पेपर क्या कहते हैं, जितने भी मेजर साइंस जर्नल्स थे उनमें पब्लिश हुए। क्यों? लेकिन वो तो ट्रांसलेशन होगा ना। एग्जैक्टली ना, इट्स जस्ट, अब जैसे कि मान ले कि कल के दिन लेट्स से कि कोई इंडियन साइंटिस्ट है, वो कोई एक ऐसी रिसर्च करता है, ठीक है, और जो मतलब एकदम वर्ल्ड चेंजिंग है। अब उसके ऊपर उसने रिसर्च पेपर लिखा हिंदी में, ठीक है। वो किसी भी अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग जो इंग्लिश लैंग्वेज जानता हो उसको हायर करेगा और बोलेगा कि भाई इसको सिर्फ ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। वो अपना हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों के दोनों उस अथॉरिटी के पास भेजेगा जो पीयर रिव्यूड साइंस जर्नल्स होते हैं उनके पास छापने के लिए उसको, ठीक है। वो छाप देंगे उसको, उसका जो ओरिजिनल है वो भी छपेगा। जैसे कितनी सारी जो मेजर कंपनीज की पैकेजिंग्स होती हैं उसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज में सारे के सारे मैनुअल्स होते हैं, लिखे हुए होते हैं ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। तो ऐसे ही सिंपल कि भाई आप भेजो वहाँ पे और आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी भेजो उसके साथ और करवाओ अपना काम। बट इट्स लाइक पहले हमें इस क्या कहते हैं ना कि डिल्यूजन में से निकलना पड़ेगा कि हम इंग्लिश सीखेंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बनेंगी। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि देख, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी कंट्री की जो एजुकेशन होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी करने के लिए तैयार करती है। ये तो हम सब मानते हैं, ठीक है। चाहे आप हिंदी में पढ़ाई करो, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ाई करो, चाहे आप यूएस में पढ़ो, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आपको आपका एजुकेशन सिस्टम, ठीक है,
नौकरी करने के लिए तैयार करेगा, ठीक है। अगर एक यूएस का बच्चा है, वो इंग्लिश में पढ़ाई करता है, तो वो अपनी कंट्री के लिए जॉब करने के लिए तैयार हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी लाइफ की जो पर्सनल चॉइसेस और डिसीजंस होते हैं वो मैटर करते हैं कि वो जॉब में ही रहता है या फिर आगे जाके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, XYZ ये सब बनता है, ठीक है। बट मेजरली एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ एक जॉब के लिए तैयार करता है। ऐसे ही इंडिया में जब एक बच्चा पढ़ाई करता है, ठीक है, तब वो बच्चा जॉब करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एक यूएस का बच्चा जब इंग्लिश में पढ़ाई करता है तो वो अपने कंट्री में जॉब करने के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि उसकी कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जब एक इंडियन बच्चा इंडिया में रहते हुए अपनी सारी एजुकेशन इंग्लिश में लेता है, तो पॉइंट टू बी थॉट अबाउट दैट इज कि वो किसके लिए जॉब करने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब इट मीन्स जस्ट कि मैं हिंदी पढ़ूंगा तो मैं अपनी कंट्री में काम करूंगा, अपनी कंट्री के लिए काम करूंगा, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज और स्किल को अगर सीख लेता हूं तो मैं ग्लोबल लेवल का नौकर बनने के लिए रेडी हूँ कि मैं ग्लोबल लेवल का नौकर बन जाऊंगा। एक अपनी कंट्री में रहेगा तो हिंदी नौकर और दूसरे की कंट्री के लिए इंग्लिश नौकर। बट इस चीज़ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब एक इंसान अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई करता है, सारी चीज़ें सीखता है अपनी मदर टंग में, तो उसकी जो नॉलेज होती है ना वो बहुत स्टेबल होती है। मतलब उसकी जो नॉलेज का जो बेस होता है ना, कोर होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प किया होता है। जैसे कि मैंने तेरे को बताया कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैं एक सेल्फ हेल्प बुक को हिंदी में पढ़ता हूँ तो इट फील्स लाइक कि हाँ, मैं सच में उस बुक से नॉलेज ले रहा हूँ, मेरे दिमाग में सच में कुछ यूज़फुल जा रहा है। बट वहीं मैं सेम बुक अगर इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो इट मोर ऑफ फील्स लाइक कि मैं उसे 90% ऑफ द टाइम मैं खाली रीड कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है कि अगर बात करें लैंग्वेज की, कि जो फॉरेन में बच्चा पैदा हो रहा है और पैदा होता है इंग्लिश बोल रहा है, तो ये ऐसा है कि उसको प्राइम मेंबरशिप पहले से ही मिल चुकी है, ठीक है, और इंडिया के बच्चे को वो चीज़ पैसे दे के लेनी पड़ती है। बात ये नहीं है, वो तो अपनी मैं ये बात नहीं है कि उसको प्राइम मेंबरशिप पहले से मिल चुकी है, उसकी कंट्री में तो वही लैंग्वेज चलती है ना। हाँ, तो वो प्राइम यूज़र है ना उस चीज़ का। वो मैं एग्जैक्टली वही चीज़ कह रहा हूँ कि देख, अब वो अपनी कंट्री में वही लैंग्वेज बोलता है तो वो अपनी कंट्री में काम करेगा, ठीक है। उसके दिमाग में कहीं ये थॉट नहीं है कि भाई मुझे ये लैंग्वेज सीख के कहीं और जाना है, फिर वहाँ अपॉर्चुनिटी लेनी है, फिर मैं उस कंट्री के लिए काम करूँगा। वो अपनी ही लैंग्वेज सीखते हैं, अपनी ही कंट्री में अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं। दैट्स वाई देयर कंट्री ग्रोज सो मच। वो तो मैं समझ रहा हूँ एग्जैक्टली। अब देखना, अब यहाँ बात आती है ओरिजिनलिटी की। बोलते हैं ना हमारी कंट्री में, मतलब जैसे मैं खुद नोटिस करता हूँ ये चीज़ें कि इतनी मेजर जो एप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, दे आर मोस्टली डेवलप्ड और मेड इन USA, ठीक है। ऐसा क्यों है? द रीज़न इज सिंपल, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना और एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहें कि इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जिस लैंग्वेज में वो एजुकेशन ले रहे हैं वही लैंग्वेज वो बचपन से सीखते हैं, बोलते हैं, तो उनके दिमाग में, जैसे मैंने बताया, कहीं से कहीं तक नहीं होता कि हमें कहीं और जाना है। उनके दिमाग में होता है ठीक है, हमने ये सीखा, या तो हम अपनी कंट्री के अंदर ही खुद से क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बट मेजर फैक्टर ये है, और हम अपनी कंट्री के अंदर रहते ही क्या काम कर सकते हैं। फिर जब दिमाग ये होता है ना कि आपका कि इसी एरिया के अंदर हमें हमारी कंट्री के अंदर ही रहना है, हम हमारी कंट्री का ही लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम हमारी कंट्री में डेवलप्ड जो रिसर्च पेपर्स हैं, बी इट ऑफ साइंस और एनीथिंग एल्स, हम वो पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से जनरेट होते हैं ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि हॉलीवुड की इतनी सारी मूवीज़ हैं, वो क्यों पूरी दुनिया में फेमस है और क्यों वो इतनी ज़्यादा ओरिजिनल फील होती हैं? क्योंकि जिन्होंने वो मूवीज़ बनाई हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी ही कंट्री में रहकर अपनी ही कंट्री का लिटरेचर पढ़ के अपनी ही कंट्रीज़ के आइडियाज़ को इवॉल्व करा है, इसलिए वो मूवीज़ इतनी ओरिजिनल फील होती हैं, इसलिए वो मूवीज़ इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना कि
वन इन अ मिलियन फील होती है कि अरे यार कुछ नया देखा हमने, इतनी यूनिक फील होती हैं। अब हम यहाँ अपनी कंट्री की बात करते हैं, जो मेजरली वर्ल्ड लेवल पे फेमस मूवीज़ हैं उनके नाम क्या है? बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, ठीक है, RRR, ठीक है, और एक और मूवी थी, एक कल की 2898 AD आई थी, वो भी काफ़ी फेमस हुई थी बाहर, ठीक है। और इस बीच में और भी कोई मूवी आई है जो बाहर काफ़ी फेमस, जो धुरंधर अभी आई है वो भी बहुत बाहर बहुत चली है वो मूवी, मतलब उसने आई थिंक सो अभी तो अराउंड 1100 करोड़ रुपए से ऊपर का उसने कमाई कर ली है उसने, ठीक है। तो अब इन सब मूवीज़ को देखो, और इवन यहाँ तक कि इन मूवीज़ ने अपनी खुद की कंट्री के अंदर भी, मतलब इंडिया के अंदर भी इन मूवीज़ ने बहुत पैसा कमाया है। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 क्यों इतनी वर्ल्ड लेवल पे फेमस है? क्यों आपको फॉरेन कंट्रीज़ के जो क्या कहते हैं यूट्यूब क्रिएटर्स है जो रिएक्शंस देते हैं, क्यों आपको इतने सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो बाहुबली 1 बाहुबली 2 पर रिएक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, और क्यों आपको मिल जाएंगे RRR के ऊपर रिएक्शंस दे रहे हैं? क्यों SS राजमौली उन हाई क्लास या मैं कहूँ A क्लास वर्ल्ड लेवल फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपनी कंट्रीज़ के आइडियाज़ को, अपनी कंट्रीज़ की जो लिटरेचर से, अपनी कंट्रीज़ की लिटरेचर और हिस्ट्री से इंस्पायर्ड स्टोरीज़ और मूवीज़ को दिखाया। इस वजह से, क्योंकि तभी वो मूवीज़ उन लोगों को एकदम यूनिक फील, जैसे हमें उनका कंटेंट इतना यूनिक फील होता है ना, उन्होंने जब हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ कुछ देखा तब उनको इतना यूनिक फील हुआ वो कि ओ माय गॉड दिस इज वेरी यूनिक। जैसे उसने हनुमान काइंड ने दिखाया था एग्जैक्टली अपने गाने में। हाँ, तो जो इमेजरी उसने यूज करी है वो पूरी की पूरी, मतलब जैसे वो मौत का कुआं जो दिखाया था बिग डॉग्स गाने, वो तो सभी ने देखा है क्योंकि वो फेमस है, बहुत फेमस हो गया ना। उसके बाद रेड बुल का एक इवेंट हुआ था, उन्होंने मौत के कुएं में फिर एक अपना एक इवेंट करा था रेड बुल वालों ने, ठीक है। तो क्यों इतना फेमस हो गया? क्योंकि यहाँ दिमाग अपनी कंट्री की क्रिएटिविटी दिखाने में चल रहा है, ओरिजिनलिटी में, कि हाँ मेरी कंट्री में क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं इस तरह से दिखाऊं, इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि मस्त लगे वो, इंस्टेड ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंग्लिश थिंग्स, ठीक है। जब हम इंग्लिश में, अब जैसे कि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करी मैंने, अगर मैं किसी एक इंसान से ये बोलूँगा कि यार आपने कौन कौन सी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं, इवन यहाँ तक कि मैं खुद भी, मैं इतने सारे ऑथर्स के नाम लूँगा तो ये मान के चल कि ऑलमोस्ट 10 अगर मैं ऑथर बताऊं या कोई भी 10 ऑथर बताए तो उसमें से ऑलमोस्ट ईमान या तो 10 के 10 या 10 में से 9 इंग्लिश ही होंगे, वेस्टर्नर्स ही होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उस लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि हम अपने यहाँ का सब कुछ पढ़ना भूल ही गए। तो जब हमने अपने यहाँ का पढ़ना, जो हमारी कंट्रीज़ में लिटरेचर डेवलप हुआ, हमारी कंट्रीज़ में साइंस फिक्शन राइटर्स हैं इतने सारे, कोई नहीं जानता उनको, ठीक है। हमारी कंट्री, शेरलॉक होम्स इतना फेमस है, ठीक है। शेरलॉक होम्स जिन्होंने लिखा वो इतना ज़्यादा हमारी कंट्री में फेमस हो गया जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। लेकिन क्या ब्योमकेश बख्शी उतना फेमस है हमारी कंट्री में? नहीं। मैं देखता था ब्योमकेश बख्शी, अरे क्या शो, खतरनाक शो था भाई, शो, व्हाट अ शो। हाँ, तो अभी जैसे अब जैसे यहाँ लेते हैं बात की ना कि अरे यार तो क्या हो गया कि हम कमा तो रहे हैं पैसा, है ना, इससे इकोनॉमी में पैसा आ रहा है हमारे, ठीक है, इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, बट ये जो पैसा है ना ये सिर्फ तब तक आता रहेगा जब तक वेस्ट को आपकी ज़रूरत रहेगी आपसे काम करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज यू नो देयर लैंग्वेज एंड आपको काम आता है जो वो काम चाहते हैं करवाना, ठीक है। आप तब तक पैसा कमा पा रहे हो जब तक उनकी रिक्वायरमेंट है आपसे। अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं जापान का। चल तो इसका खत्म कर, फिर बताता हूँ कि मतलब ये ऐसा है क्यों फिर। हाँ, है ना, पहले तू अपना खत्म कर। मैं जैसे बताता हूँ तेरे को कि ठीक है कि यार अब हम
एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसी डेवलप्ड और एडवांस कंट्रीज़ का जो इंग्लिश घंटा नहीं बोलते। नंबर 1 जापान, टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस। उन्होंने क्या दिया दुनिया को? सोनी, ठीक है। प्ले स्टेशन जापान ने दिया दुनिया को, ठीक है। और सोनी कैमराज, ठीक है। और जापानीज कार्स, टोयोटा, मित्सुबिशी, ठीक है। एंड पॉप कल्चर में नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, वन पीस एंड डीमन स्लेयर, स्पिरिटेड अवे। स्पिरिटेड अवे इज द मूवी जिसने एनिमेटेड मूवी एनिमे जिसने ऑस्कर जीता है। एक मैंने वो देखी थी, हाँ, एनीमे मूवी देखी थी, योर नेम। अब बहुत पहले देखी थी, बहुत ही मतलब खतरनाक लेवल का एनिमेशन था उसमें। एग्जैक्टली, बढ़िया है और मतलब फेमस है वो भी काफ़ी। हाँ, मूवी। अब देख उनका जो एनिमे है वो पूरी दुनिया में फेमस हो रखा है। यूएस वाले एनिमे देखते हैं, एनिमे जो बुक्स होती है, कॉमिक बुक्स, वो पढ़ते हैं। इंडिया में इतने सारे लोग एनिमे के फैंस हैं, तो जापान तो इंग्लिश नहीं बोलता है, उनके तो एनिमे तक जापानीज में होते हैं और वो उनको डब भी नहीं करवाते हैं, दे जस्ट गिव इंग्लिश सबटाइटल्स, बस इतना। और अब तो अभी कुछ एनिमे है जो डब होने शुरू हो गए हैं हिंदी और इंग्लिश में, बट मेजरली उनका अभी भी जो काम होता है वो जापानीज लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं। हाँ, अब देखो, ये मान कि मैंने वो देखा था कई 2-3 साल पहले देखा था सबटाइटल्स के साथ। वो अब जा करके शायद ट्रांसलेटेड हुआ हिंदी में, हिंदी डब, वो भी फैन डब है ना, वो ऑफिशियल डब, ऑफिशियल नहीं है वो। हाँ, तो अब तुम देखो कि उनके अंदर पैशन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्यों आ रही है अपनी कंट्री की चीज़ को प्रेजेंट। उनके दिमाग में ये नहीं है कि यार हम इसको थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश एलिमेंट्स डाल देते हैं हम कि हाँ वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो जाएगा। नहीं, वो कि हम बनाएंगे जैसा हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एनिमे जो है वो जापानीज़ आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, जापानीज़ स्टाइल ऑफ एनिमेशन को रिप्रेजेंट करता है। एनिमे मतलब भाई जापानीज़ एनिमेशन हो चुका है अब, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो स्टैंडर्ड बना दिया है। लेकिन क्या इंडिया के पास कुछ ऐसा है कि जो मतलब किसी चीज़ को बोल सके हम कि भाई दिस इज इक्वल्स टू इंडिया? इंडिया ने लेनोवो बनाया है। लेनोवो नहीं, लेनोवो नहीं है, अरे यार कौन सा वो फ़ोन चलाता है अभी, लावा। हाँ, लावा बना है, बट हाँ, वो पता नहीं कहाँ है अब। नहीं चल रहा है वो लोग लावा अच्छा चल कर रहा है। रहे हैं, बट इतना इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ ब्रांड ना, क्योंकि हमारी कंट्री में और बड़े बड़े ब्रांड ऑलरेडी पेनिट्रेट कर रखे हैं मार्केट में। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी कंट्री में जो आइटम बनता है ना, प्रोडक्ट जो भी बनता है, तो अपनी कंट्री वालों को खुद को भरोसा नहीं है कि अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है ना कि जो इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, इवन मेरे खुद के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है, तेरे ऊपर खुद के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई इट्स सिंपल कि हम जो हैं, मेंटालिटी है हमारी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मेंटालिटी है ना हमारी वो कंट्रोल में है, उस इन्फ्लुएंस के कंट्रोल में। मैं ये नहीं कहूँगा कि लिटरल कंट्रोल में कि हाँ वो उधर से बैठे कंट्रोल ही कर रहे हैं, मैं नहीं, उस इन्फ्लुएंस के कंट्रोल में है हमारा जो मेंटालिटी है, सोचने समझने की क्षमता है। तो जब भी हम सोचेंगे समझेंगे, है ना, तो वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आएगा, तो इसलिए वो ओरिजिनल आइडियाज़ डेवलप नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई कि हम ऐसा कुछ डेवलप नहीं कर पाते हैं कि जो मतलब सबसे पहले इंडिया फर्स्ट हो कि हाँ भाई हम इंडियन कंज्यूमर्स के बेसिस पे इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, हमें पहले उनको सर्व करना है, और ऐसा बनेगा ये कि भाई मज़ा आ जाए जिससे कि, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता है, मार्केटिंग नहीं करते। फिर दूसरी चीज़ ये होती है ना कि जो एक अपने नेशन से कनेक्टिविटी का जो प्राइड होता है, वो प्राइड भी इसीलिए नहीं आता है क्योंकि ये पूरी जो चीज़ है ना वो डिज़ाइन ही ऐसे करी गई है कि आप कभी कहते हैं ना कि भाई सोल लेवल पे अपनी कंट्री से जुड़ ही ना पाए। तब वही तो मैं क्योंकि जैसे पूछ मैंने रहा था जैसे कि मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि अगर किसी
लैंग्वेज को सीखने का ऑब्सेशन और अट्रैक्शन सिर्फ इसलिए है कि आप ये सोचते हो कि हाँ यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी, मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ. तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू योर कंट्री एट दैट लेवल कि हाँ यार कि आप प्राइड फील करो, क्योंकि आपको तो बाहर जाना है. आपको तो वहाँ जाने का क्या कहते हैं कि इंतज़ार है, जहाँ आप उस लैंग्वेज को जाके यूज़ करो, बोलो उन लोगों के बीच में जाके. मैं बात कर रहा हूँ कोर की, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत ये होता है लॉर्ड मैकॉले से. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने रूल के अंडर ले लिया था, तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम ऐसा, क्योंकि वो बहुत थोड़ी ही तादाद में थे ब्रिटिशर्स, और उनको इतने सारे लोगों को रूल करना था, ठीक है, गुलाम बनाना था उनको. तो उनके दिमाग में था कि उनके दिमाग में ये आया कि अच्छा ठीक है, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि यार हर एक इंसान को पकड़ के मारे पीटे, ये इतने सारे लोग हैं. क्योंकि अगर इन्होंने हमारे खिलाफ वायलेंट रिवोल्ट कर दिया तो हम मतलब एक रात में सारे अंग्रेज़ ख़त्म हो जाएंगे इस लैंड पे, इस कंट्री के अंदर. ठीक है, क्या कर सकते हैं कि ठीक है, इनको दिमाग से हमें ग़ुलाम बनाना है. तो जो लॉर्ड मैकॉले था उसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला था, जब उसने पूरा इंडिया घूमा और रिसर्च करी कि ठीक है, इन लोगों के अंदर जो ये अपनी कंट्री के लिए इतना प्राइड कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, बट स्टिल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें कि हम इनको रूल करें, ऐसा क्यों है? तो जब वो पूरी इंडिया में घूम रहा था, उसने पूरी रिसर्च करी, तो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोली थी कि अगर हमें इंडियंस को हमारा गुलाम बनाना है बिना हथियारों को यूज़ करे, तो हमें उनको दिमाग से मेंटली गुलाम बनाना पड़ेगा. ठीक है, अब मेंटली गुलाम कैसे बनाना पड़ेगा? तो उसने बोला कि जब मैंने पूरी रिसर्च करी इंडिया के अंदर, मैंने देखा तो हमें सबसे पहले इंडिया के गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो उनका अपना खुद का इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम है, हमें उसे ख़त्म करना होगा. तो उन्होंने शुरुआत करी सारे के सारे गुरुकुल को तबाह करने की, ख़त्म करने की. तो जब जैसे मैंने तेरे को बोला कि एक बच्चा जब इंडिया में रह के एजुकेशन वो इंग्लिश में ले सारी चीज़, क्योंकि एक तो आपको इंग्लिश में पढ़ रहे हो, रट्टा मारना है आपको, ठीक है, वही चीज़ अगर आपको एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए मिले और वो आपके दिमाग में बैठे, तो उसका एक अलग ही मज़ा है. मतलब कि वो नॉलेज का जो लेवल है वो एकदम, मतलब मैं कहूँगा 5 टाइम्स और 10 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो जो चीज़ आज नहीं हो रही वो आज से 100 साल पहले हुआ करती थी. गुरुकुल्स में एजुकेशन दी जाती थी, और गुरुकुल में जो लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन थी वो हिंदी और संस्कृत हुआ करती थी. तो जब इंसान, बच्चा बचपन से उस लैंग्वेज में पढ़ रहा है और अपने देश से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ रहा है, अपनी कंट्री की हिस्ट्री को पढ़ रहा है गुरुकुल्स में, अपनी कंट्री के स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा है, उस लिटरेचर को पढ़ रहा है जो उसके दिमाग को उस वे में नॉलेज दे रही है कि वो अपनी कंट्री के लिए यूज़ करे उस नॉलेज को. तो वहाँ से वो प्राइड जनरेट होता था. ये वही वाली चीज़ हो रही है जो शायद पिछले पॉडकास्ट में जो मैंने कहा था कि किसी कि मतलब वो ख़त्म कर देते हैं. हाँ, आर्कोलॉजिकल, हाँ, किसी कंट्री को अगर गुलाम बनाना है आपको, तो उसके हिस्ट्री डिलीट कर दो, उनकी आर्कियोलॉजिकल जो भी नॉलेज है उसको ख़त्म कर दो. एग्जैक्टली. तो वही चीज़ है. तो हमारे इंडिया का कोर ही वही है. एग्जैक्टली. तो सिंपल सीधी बात है ना कि जब मेरे को अपना पिछला कुछ भी पता नहीं होगा, तो आज के दिन आके कोई भी मुझे कुछ भी बता जाए, सिखा जाए, मैं तो उसी को सच मानूंगा ना. और पता क्या है कि मेरी कॉलोनी में कितने घर हैं, बहुत घर हैं. उसमें से सिर्फ मैंने एक लड़का देखा है जो गुरुकुल में पढ़ा है 50 घरों में से. ओके, है ना. और आज के टाइम में पता नहीं कितने ही गुरुकुल सभी बचे होंगे. देख ले.
कितने गुरुकुल ऑपरेट करते हैं? थोड़े बहुत ही होंगे, जैसे इस्कॉन वालों के कुछ गुरुकुल्स हैं, एंड एक हरिद्वार में एक बहुत ही वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो वहाँ पे अंग्रेज़ तक पढ़ने आते हैं गुरुकुल, उस गुरुकुल में। मतलब वो पूरी यूनिवर्सिटी टाइप है वो पूरी की पूरी। अब देख ले इंडिया कितना बड़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर ओवर 4,500 वैदिक गुरुकुल्स इन इंडिया 2022 में। 2000 में सिर्फ और सिर्फ 4500 गुरुकुल्स। और ये डालना कि हाउ मैनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर देयर इन होल इंडिया, नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन इंडिया। तो 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन, 10.5 लाख, 1.5 मिलियन, 10,50,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। देख रहा है भाई, मतलब कहाँ 4,500 गुरुकुल और कहाँ 10.5 लाख, 10,50,000। सोचो भाई कहाँ जा रहा है। अब मेरे कहने का, और मतलब व्यूअर्स जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इंग्लिश इज सम सॉर्ट ऑफ कि कोई ईविल लैंग्वेज है और इस तरीके से कि जो इंग्लिश सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मतलब नेशन के लिए ट्रूथफुल नहीं होते, है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो हमारे माइंड की ओरिजिनलिटी है वो ये लैंग्वेज ख़त्म करती है। वो तो है, अगर जो इंसान जो चीज़ बोल रहा है वो उसी चीज़ में सोचेगा भी। एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली क्योंकि ओरिजिनलिटी कहाँ से आती है? ओरिजिनलिटी वहाँ से आती है जिस तरह की आप नॉलेज लेते हो। अब लेट्स से कि यूएस में जो लोग हैं बैठे हैं, उनकी तो फर्स्ट लैंग्वेज वही है, तो वहाँ पे जो लिखी हुई बुक्स, सोचना नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ की जो लिखी हुई बुक्स, लिटरेचर, वो लोग पढ़ रहे हैं, उससे इंस्पायर होके वो कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, मूवीज़, म्यूज़िक, XYZ जो भी बना रहे हैं वो, ठीक है। अब वही सेम बुक्स यहाँ इंडिया में बैठ के मैं भी पढूं, तो मैं कैसे उनसे अलग बनाऊंगा? मैं भी तो वैसा ही कुछ बनाऊंगा जैसा वो लोग बना रहे हैं। बट अगर मैं अपनी इंडिया की जो लिखी हुई लिटरेचर है, साइंस फिक्शन बुक्स है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो यहाँ के लोगों ने अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, वो सब पढ़ूंगा, तभी तो मैं बाकियों से अलग बना पाऊंगा। मतलब इंग्लिश स्पीकिंग नेशन से कुछ एक अलग चीज़ क्रिएट कर पाऊंगा। तो जो वो था ना, जो तू बता रहा था, लॉर्ड मैकॉले वाला, तो उन्होंने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिनट ऑन एजुकेशन प्रेजेंट किया था। तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये नहीं था कि इंडियंस को एजुकेट किया जाए, ठीक है। उसका मकसद ये था कि इंडियंस सिर्फ ब्लड और कलर से इंडियन दिखे, बाकी टेस्ट इंग्लिश हो, मॉरल्स उनके इंग्लिश हो, ओपिनियंस उनके इंग्लिश हो। एग्जैक्टली, ठीक है, ये उनका असली मकसद था। एग्जैक्टली तो वही ना कि आप फिजिकली एंस्लेव मत करो, मेंटली एंस्लेव कर लो। अगर आपने मेंटली उनके दिमाग में वो एस्पिरेशन ऑफ बीइंग अ इंग्लिश पर्सन घुसा दिया ना आपने, तो वहाँ उनका काम खत्म हो जाता है। उन्होंने वो चीज़ कर दी है। एग्जैक्टली वो चीज़ उन्होंने कर दी। वो कॉलोनियल रूल के थ्रू वो जो ये जो बुक्स वगैरह सब कुछ दिया गया, ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, वो इसीलिए किया। तभी आज के टाइम में 1.5 मिलियन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और हिंदी मीडियम कितने? हाँ, हिंदी मीडियम स्कूल्स देखना हाउ मेनी देयर आर। अब मोस्टली हिंदी मीडियम स्कूल्स तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट मेड स्कूल्स होते हैं, इंटर कॉलेजेस जो होते हैं, वही मेरे को लगता है कि वो स्कूल्स होते हैं। नहीं तो उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि और कोई जैसे प्राइवेटली खोले जाते हैं स्कूल्स, CBSE वाले। 1,50,000 प्लस गवर्नमेंट स्कूल। 1,50,000 प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो ऑफर करते हैं हिंदी मीडियम। ठीक है।
और इसमें भी एक चीज़ है कि यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है, रिपोर्ट शोज ओवर 42% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन स्टडी इन हिंदी मीडियम। ओवर 42% हिंदी हाँ। मीडियम में स्टडी करते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब कि तब आधे भी ये मान से- के चले कि आधे से 48% 48 मान ले चल, 48% पूरा 50 होता तो वो 50 लिखते है ना। ना। मतलब अगर हम ये भी मान के चले 50-50, वैसे उन्होंने कहा कि हाँ। ओवर 42% स्टडी इन हिंदी मीडियम, तो चल ओवर 42 को हम राउंड ऑफ 45 कर लेते हैं, बट स्टिल अदर 45 वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना। तो मतलब कि अगर एक आपकी कंट्री का हाफ चंक ऑफ स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है और सोच रहा है कुछ आईसीएससी में भी, आईसीएससी देखता हूँ यार, आईसीएसई आई थिंक सो कम होंगे थोड़े से, तो इंग्लिश एजुकेशन उसमें पढ़ रहा है, तो वो जो ओरिजिनलिटीज़ ऑफ आइडियाज़ है वो कहाँ जाएगा? ये कम है। हाँ, मेरे ख्याल से जब हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल डाला होगा ना, तो उसमें वो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड तो एंड आईबी मर्ज हो गए। इंटरनेशनल बोर्ड्स, वो सब कुछ मिला के उसने 1.5 मिलियन स्कूल्स बताया। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि भाई हम इंडियंस, हम हिंदी बोलने वाले बंदे, और हमारे मतलब वही तो ना कि हमारे डे टू डे इंडिया लाइफ में जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी सुन रहे हैं, ठीक है, हिंदी लिख रहे हैं, वो लोग सिर्फ दिन के 5 से 6 घंटे स्कूल और कॉलेजेस तो हमने काउंट ही नहीं करे अभी, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस, ये तो हमने काउंट ही नहीं करे। वही तो, सिर्फ दिन के 5 से 6 घंटे उस इंग्लिश लैंग्वेज में आके पढ़ रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई उस मोमेंट के लिए सिर्फ वो रट्टाफिकेशन के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता उस मोमेंट में। सिर्फ इतना, ये जो मेरा जो मानना है, मेरा मानना है कि हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कंट्री का यूथ है, स्टूडेंट है, उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस का ज्ञान, नॉलेज होनी चाहिए, आप पढ़ाई उसको उसकी मदर टंग में कराओ। जस्ट इंक्लूड अ एक्स्ट्रा करिकुलर पीरियड और एक्टिविटी जिसके अंदर आप उसको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, या फिर XYZ और कोई सी भी लैंग्वेज, ठीक है, वो बोलना, पढ़ना और उसमें फ्लुएंसी कैसे लानी है वो सिखाओ। आप सिर्फ खाली उसको क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाओ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिसके अंदर सब कुछ होगा। वो किस लैंग्वेज को सीखना चाहता है, ठीक है, वो उसके गोल्स क्या हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को सीखने का पर्पस क्या है, उस लैंग्वेज को सीख के वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है, वो आप सब कुछ सिखाओ इंस्टेड ऑफ मेकिंग द होल एजुकेशन सिस्टम इन इंग्लिश। ठीक है, आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश मत बनाओ ना, एक सब्जेक्ट बना दो, एक सब्जेक्ट सिर्फ आपको बनाना है, एक सब्जेक्ट। भाई जो सोशल स्टडीज़ मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ, तो आप मुझे उसे इंग्लिश में क्यों पढ़ाना चाह रहे हो? सही बात है, और पेपर भी तो इंग्लिश हिंदी में आता है। एग्जैक्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना यार कि सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, उसे मैं हिंदी में पढ़ूँ, इंग्लिश में पढ़ूँ, क्या क्या डिफरेंस बनता है? हाँ, इंग्लिश का सब्जेक्ट, यही तो सोचने वाली बात है। अब सोच, हमारे पेपर्स होते हैं ना, बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, एक सब्जेक्ट को उन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। अब बच्चे भी दो तरह के होंगे, वो एक बच्चा लिखेगा उसको हिंदी में, एक बच्चा लिखेगा इंग्लिश में, बच्चे भी दो हो गए भयंकर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले से डिवाइड करके चल रहे हैं पहले से ही। मैं वही तो कह रहा हूँ, देख, सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज एंड फिजिकल एजुकेशन, और कौन सा सब्जेक्ट होता है? सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, फिजिकल एजुकेशन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, और साइंस की जो बुक होती है वो आप इंग्लिश में क्यों बना रहे हो? जस्ट क्रिएट अ सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट ऐड करो कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट रखो, कि जिसमें आप एक बच्चे को बचपन से ग्रूम करो कि उसको बोलना आना चाहिए, उसका जो स्पीकिंग और डिक्शन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि वो अगर हिंदी भी बोल रहा है तो वो इतना साफ, इतना आर्टिकुलेटेड बोले कि लगे कि हाँ कितना साफ बोल रहा है बंदा। एंड फिर उसका चॉइस ऑफ लैंग्वेज उसको सिखाओ,
ठीक है, जैसे इंडिया की मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, तो हम साथ में एक इंडियन लैंग्वेज रख सकते हैं, हम साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज रख सकते हैं, जापानीज़ रख सकते हैं, रशियन रख सकते हैं, चाइनीज़ मैंडरीन रख सकते हैं, और क्या कहते हैं जर्मन रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज रख सकते हैं जो वो सीखना चाहे। जैसे कि फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में यूएस वगैरह में क्या होता है, इंग्लिश तो उनको आती है, उनकी मदर टंग है, वहाँ पे आप एक मल्टीपल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल कल्चर से लोग रहते हैं, स्पेनिश भी रहते हैं, मैक्सिकन्स भी रहते हैं, जर्मन्स भी रहते हैं, तो वहाँ पे आपके पास फ्रीडम होती है कि आप एक लैंग्वेज का ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो आप सीखना चाहते हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो मैक्सिकन हो, स्पेनिश हो, जापानीज़ हो, XYZ कोई भी। तो ऐसा यहाँ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं करा कि हम जापानीज़ मीडियम स्कूल बनाएंगे, हम स्पेनिश मीडियम स्कूल बनाएंगे, नहीं, उन्होंने सिर्फ वो रख दिया एक, उन्होंने अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपनी मदर टंग में रखा और एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड किया जिसके अंदर बच्चे को लिबर्टी है कि वो कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना चाहता है सीखने के लिए। तो हमने यहाँ ऐसा क्यों नहीं करा, हमने क्यों पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उनका कॉपी कर लिया। अब वो हो गया ना कि यहाँ पे ना बच्चा इंग्लिश बोल पा रहा है ना हिंदी ढंग से बोल पा रहा है। मैं सही बता रहा हूँ कि जैसे अब मिक्सअप हो गया, वो इंग्लिश हो गया भाई। अब तो AI में भी तो इंग्लिश डालेगा ना वो भाई, उसी चीज़ में जवाब एग्जैक्टली मैं बताऊं कि आज के टाइम पे CBSE बोर्ड में पढ़ने के बाद जो वोकैबुलरी का जो सत्यानाश हुआ है ना मेरी, कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी मीनिंग हमें पता ही नहीं है। मतलब वो ऐसा हो गया है कि इसको तो यही बोलते हैं, और अगर उसका हिंदी वर्ड भी अगर ढूंढने जाएंगे तो बहुत अजीब सा होगा, अजीब सा होगा या कुछ भी होगा, लेकिन अब दिमाग में है ही नहीं, वो वोकैबुलरी का सत्यानाश हो गया भाई। हिंदी कहीं से कहीं तक नहीं है दिमाग में। एग्जैक्टली मैं बस तो ये नॉर्मली कन्वर्सेशन करने के लिए कन्वर्सेशन करने के लिए जो कर रहे हैं हम वो ठीक है, हाँ। लेकिन अब देख, अभी तूने क्या बोला, कॉन्वर्सेशन करने के लिए इंग्लिश वर्ड है, वार्तालाप करने के लिए, वार्तालाप बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए, है ना। तो अब तू देख रहा है ना कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो उसमें हम उर्दू के भी वर्ड बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं है। मैं वही तो, बट उर्दू इज ऑल्सो द लैंग्वेज जो यहाँ पैदा हुई है, ठीक है, वो चलेगा, ठीक है। अब वो मिक्स करो, उर्दू हिंदी मिक्स करो, ठीक है, बट एक ऐसी लैंग्वेज कि जिसका पर्पस मेरे को ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद उस लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, तो भी खुद उस लैंग्वेज में पढ़ा है भाई। मैंने ग्रेजुएशन तक उस लैंग्वेज में करी है, मैंने डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन उस लैंग्वेज में करा है, 12th स्टैंडर्ड साइंस तक हमने उस लैंग्वेज में पढ़ी है। तो हम अपने एक्सपीरियंस से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वाह मेरे दिमाग में ऐसा आया तो मैं अपने आप बोलने लगे, नहीं, मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा है क्यों साला। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, दैट्स वाई कि हमारे पास ओरिजिनल इंस्पिरेशन आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो इन्फ्लुएंस है ना वो बाहर का है। अब कोई भी अगर कोई इंग्लिश सीख रहा हो या कोई इंग्लिश की मतलब कोई बोलता हो इंग्लिश, कोई फ्लुएंट हो उस चीज़ में, अगर एक चीज़ करना, आप लोग अगर आप कुछ भी चीज़ सोचते हो, किसी भी थ्योरी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है, कोई मिस्ट्री आ रही है, या इससे हटके भी कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, तुम ध्यान करना कि तुम सोच किस लैंग्वेज में रहे हो। क्योंकि जैसे मैं अभी ट्राई करता हूँ इंग्लिश की, तो मेरे दिमाग में थॉट्स भी वही आते हैं। एग्जैक्टली आएंगे। अब फिर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कहाँ जाता है। जैसे मैं कई बार ऐसे हम डिस्कस करते हैं ना कि यार इंडिया में ऐसे राइटर्स क्यों नहीं है कि जो मिस्ट्री के ऊपर लिखते हों, है ना, जो साइंस फिक्शन के ऊपर लिखते हों, जो मतलब ट्रू क्राइम पे लिखते हों। इंडिया में ऐसे राइटर क्यों नहीं होते यार। हम भी जब भी सर्च करते हैं तो बाहर के राइटर और बाहर की राइटर्स की बुक्स आती हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या गूगल पे। जब भी सर्च करते हैं हम दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन इंडिया में होंगे यार मिस्ट्री क्राइम, बता तो रहा हूँ मैं, सुन तो तू। बात करते हैं एक दूसरे, ऐसा क्यों है? पता है ऐसा क्यों है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंग्लिश को इस तरह से हमारी कंट्री के अंदर प्रमोट किया है कि हम हिंदी में जो किताबें लिखी जा रही हैं हम वो पढ़ते ही नहीं। ठीक है,
और जो इंग्लिश में किताबें लिखी जा रही है, जो बाहर के वेस्टर्न ऑथर्स वगैरह लिख रहे हैं सारी किताबें, वो यहाँ भी खूब बिक रही हैं, हम उन्हें खूब पढ़ रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक स्टेटस सिंबल भी है कि यार मैंने, हाँ, युवल नोआ हरारी की मैंने द सेपियंस पढ़ी है, मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है जोसेफ मर्फी की, XYZ, और बहुत सारी किताबें हैं। सुनने में कूल लगता है, बहुत कूल लगता है वो सुनने में, बोलने युवल नोआ हरारी पढ़ रहा है बंदा, है ना, ऑसम, है ना, सुनने में कूल लगता कि भाई नेविल गोडार्ड पढ़ रहा है बंदा, है ना, बहुत कूल लगता है। ग्रेग ब्रेडन पढ़ रहा है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा पढ़ रहा है, टॉनी रॉबिन्स पढ़ रहा है, रोंडा बैंड पढ़ रहा है, और वहीं सामने वाला बंदा चाहे वो हिंदी में नॉवेल्स पढ़ रहा हो, लेकिन वो अपने आप को वो नहीं कहेगा कि भाई मैंने ये पढ़ी। ये सब चीज़ें बातें होती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर इतने बेहतरीन साइंस फिक्शन राइटर्स हैं, ट्रू क्राइम राइटर्स हैं, ठीक है, और जो जासूसी के नॉवेल्स लिखते हैं, ठीक है, स्पाई नॉवेल्स, बट वो नॉवेल्स हिंदी में हैं, तो इसलिए लोग नहीं पढ़ते, उनको ऑडियंस नहीं मिलती, क्योंकि वो कूल नहीं है पढ़ना। तो इसलिए हमारे जो कंट्री के राइटर्स और ऑथर्स हैं जो इतना कमाल का काम करते हैं, वो फेमस नहीं हो पाते। क्या पता अब बैकग्राउंड में ये भी चल रहा हो कि वो अपनी स्टोरीज बाहर बेच दे रहे हो। बिल्कुल होता होगा, है ना, वो तो नहीं पता ना, ऑडियंस को नहीं पता वो चीज़, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या नाम है, आर्ट की कोई वो नहीं है। अब तो सारी चीज़ छोड़, अब अवतार टैलेंट मूवी की है, टैलेंट की कमी नहीं मैं है। कह रहा हूँ अवतार मूवी है, अवतार, हाँ, वो मूवी पूरी की पूरी इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। द नेम इटसेल्फ इज अवतार यार। हाँ, वो तो ठीक है, देखता हूँ फर्स्ट पार्ट से जो है ना, वो फर्स्ट पार्ट से एलिमेंट्स जो यूज़ करे, जेम्स कैमरन ने खुद बोला है कि जो नावी सभ्यता दिखाई है उन्होंने, नावी सिविलाइजेशन पेंडोरा प्लैनेट पे, उनका जो ब्लू कलर है वो दिया ही उसने राम एंड कृष्ण की जो इमेजरी है उससे इंस्पायर्ड होके, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन हिम द कलर ब्लू, गिवन देम द कलर ब्लू। और उसके बाद अभी जो नई मूवी आई है अवतार फायर एंड ऐश, तो जो फायर क्लैन दिखाई है भाई, उनकी कॉस्ट्यूम, जो अपने माथे पे वो क्या कहते हैं कलर्स लगाते हैं, ऐश लगाते हैं, टोटली नागा साधु से इंस्पायर्ड है। अघोरी एंड नागा साधु से इंस्पायर्ड टोटली। जिस तरीके से उनको पूरा वॉरियर, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फेरल दिखाया गया, लड़ने के लिए तैयार, भयंकर, एकदम खतरनाक, दे ऑल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम नागा साधुस। हाँ, वही है कि बाहर वाले यार हमारे यहाँ का कंटेंट यूज़ करके मिलियंस क्योंकि व्यूज़ छाप रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको दिखता है ना कि यार कितना ज़्यादा यूनिक है। तो यूट्यूब पे जैसे हम लोग सर्च करते हैं ना चीज़ें कि अपनी रिसर्च से रिलेटेड, तो मैं जैसे पॉडकास्ट देखता हूँ बाहर के, भाई बाहर वालों को यहाँ की चीज़ों में इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली, वो इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनके यहाँ का तो उन्होंने सब देख लिया, पढ़ लिया, हाँ, इसलिए अब उनको कुछ चाहिए यूनिक। तो उनको दिखता है कि इंडिया में है का, भाई। क्योंकि हमारा कल्चर बहुत पुराना है, ठीक है, इतनी ज़्यादा लिटरेचर है, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो वो पागल हो जाते हैं देख तो के। भाई क्या मतलब बनता तुम्हारा कि भाई जो रोगन एग्जैक्टली आर तो नेशनल लेवल की होगी, लेकिन हाँ उसी की कोई वैसी मूवी जो चली ना हो उस पर भी तुम रिएक्शन दे दो। एग्जैक्टली अब जैसे कि जो रोगन के पॉडकास्ट में जो रोगन बैठ के अपने गेस्ट के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उसने बोला कि यार इंडिया के अंदर एक कैलासा टेम्पल है ना, तो जब वो शायद सदगुरु के साथ था मेरे हिसाब से, आई डोंट नो सदगुरु के साथ था कि नहीं था, बट एक गेस्ट रिसेंट की बात है। तो जब वो कैलाश टेम्पल की पूरी ड्रोन फुटेज देख रहा था वहाँ टीवी पे ऐसे, तो ऐसा वो पागल ऐसा बौखला गया था ना उसको देख के। उसने पता क्या बोला, उसने बोला कि यार ये जो कैलाश टेम्पल है ना, ये इजिप्शियन पिरामिड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होल्ड करना चाहिए, इसको पिरामिड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इस लेवल की कारीगरी है। वो तो है, कैलाश टेम्पल भाई अपने आप में एक मिसाल है। एग्जैक्टली तो वही कि उनके वहाँ का तो उन्होंने सब देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, अब उनको यहाँ इतना कुछ यूनिक मिलता है, पिरामिड को कितना घीसेंगे अब वो। एग्जैक्टली तो अब वही चीज़ है कि उनको यहाँ पे चीज़ें इतनी यूनिक वगैरह दिखती हैं, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। तो मेरे को यही थॉट आया था कि यार
कि मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है हमें कि इंग्लिश हम सीख लेंगे तो मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा, हमें पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक कि मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, इसको सिर्फ अपने, अगर तुम्हारा कोई जॉब है इंग्लिश वाला तो तब तक सही है। अब आप अपने फैमिली के साथ हो तो वहाँ पे भी तुम इंग्लिश में पेले जा रहे हो Exactly, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो शो ऑफ लगता है, वो शो ऑफ लगता है ठीक है, ना। वो बहुत शो ऑफ लगता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा भी नहीं है कि इट्स द लैंग्वेज कि आप इसको सीखो तो आप इसको सीख के मतलब हाईली डेवलप्ड नेशन बन जाओगे, नहीं। जापान इज़ मोर हाईली डेवलप्ड देन अस, दे हेट इंग्लिश भाई। वो अमेरिकन्स और इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, क्योंकि उनके ऊपर तो हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराया था उन लोगों ने, तो दे हेट दैट लैंग्वेज। उनकी कंट्री में आप जाओगे ना, एवरी पोस्टर, एवरी होर्डिंग, एवरीथिंग, रेस्टोरेंट में खाने का मेन्यू भी ऑल इन जापानीज। दे फकिंग डोंट केयर कि आप टूरिस्ट हो, उनके प्रोडक्ट्स पे भी ठीक है, वही लिखे रहते हैं, डंडे खींचे रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई डंडे उनको होते हैं। मतलब नहीं है कि यू आर टूरिस्ट और XYZ पर्सन, ठीक है, आप कंट्री में जापान में आए हो घूमने के लिए, तो भैया ये आपकी हेडेक है, आप कैसे हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करोगे। ट्रांसलेटर लेके घूमते हैं वहाँ पे बंदे। एग्जैक्टली, तो करो ना चाइना, करो ना फिर वो एग्जैक्टली सेम इन चाइना, सेम इन रशिया, ठीक है, आप सेम इन स्पेन, सेम इन जर्मनी, ठीक है, कि आप, और प्रॉब्लम यहीं आके फंस जाती है कि जब तक, हाँ, क्योंकि देख सारी चीज़ें ना एजुकेशन से चलती हैं आगे। जिस कंट्री की जिस तरह की एजुकेशन होगी, वहाँ के यूथ और लोगों का माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही होगा। हमारी कंट्री की जो एजुकेशन पे तो फिर कभी करेंगे नहीं, मैं एजुकेशन वैसे बता रहा हूँ मैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ने और इंग्लिश लैंग्वेज और इस एजुकेशन का किस तरह से आपस में कनेक्शन है। क्योंकि जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को लॉर्ड मैकॉले ने उस टाइम पे डिज़ाइन किया था कि जैसे कि तूने अभी बताया कि दे विल बी बस वो कलर एंड ब्लड, दे विल बी ओनली इंडियन थ्रू ब्लड एंड कलर, बट इन टेस्ट, इन मेंटालिटी एंड एवरीथिंग दे विल बी इंग्लिश। तो वही चीज़ हो रही है हमारे साथ आज। तो ये हकीकत है, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। मतलब उन्होंने क्या करा कि कहीं एक कॉन्स्पिरेसी थी पूरी बढ़िया करी है कि हम एक ऐसा माया जाल बनाएंगे कि साला कल के दिन हमें यहाँ से जाना भी पड़े ना। ये ना आज की डार्क रियलिटी है। तो मतलब एक तरीके से ना ये हमारी कंट्री के अंदर छोड़ा हुआ एक कैसे वायरस बग है ये हमारे सिस्टम के अंदर डाला हुआ एक बग है ये, कि जिसको हम आज तक क्लियर नहीं कर पाए। इससे वो होता है ना कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग आ जाता है, फिर कोडर उसको ख़त्म करता है उस बग को, तो हमने इस बग को ख़त्म नहीं करा है। और मेरे हिसाब से ये हो भी नहीं सकता ख़त्म। अब पता नहीं यार कि अगर कंट्री के लोग खुद ही इंस्पायर हो, अगर मैं बोलूँ कि आई हेट इंग्लिश, लेकिन नहीं, उससे काम नहीं चलने का, क्योंकि मेरे को वो मजबूरन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम ही उसी से चलता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यू शुड हेट इंग्लिश, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई डोंट बी ऑब्सेस्ड विद दैट लैंग्वेज ना। ये मत सोचो कि यार हमने इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा तो यार हमारा सोसाइटी में मतलब कुछ स्टेटस नहीं है, कुछ। हाँ, ये चीज़ तो गलत है। दैट ऑब्सेशन हैज़ टू गो, ये गलत है। यस एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी कंट्री के लिटरेचर को पढ़ो, अपनी कंट्री के जो राइटर्स हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं, इतना कमाल का काम करते हैं, उनको पढ़ो। अपनी कंट्रीज़ में लिखे, अपनी कंट्री के रिसर्च पेपर्स को पढ़ो, अपनी कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उसको देखो, ठीक है, उसको पढ़ो। क्योंकि आपकी कंट्री के बारे में आपको ही बात करनी पड़ेगी। अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, रशियंस नहीं बात करेंगे आपकी कंट्री के बारे में, सही बात है, ठीक है। उनकी कंट्री के बारे में वो बात कर रहे हैं, आप भी उनकी कंट्री के बारे में बात कर रहे हो। उनकी कंट्री का डबल एडवर्टीजमेंट, और आपकी कंट्री के बारे में बात कौन करेगा? फिर आप कहते हो कि हमारी कंट्री के तो मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ वो नहीं। अरे भाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कंट्री में उन्होंने, उनके लोगों ने किया है वो चीज़। मैं जैसे पॉडकास्ट वगैरह और देखता हूँ सीखने के लिए क्या पॉडकास्ट, तो भाई मेरे हिसाब से वो है कि दो बंदे बैठ के बातचीत कर रहे हैं अपना आपस में, अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं। Exactly. अब बाकी जो देख रहा है भाई
उनको मज़ा आ रहा है हाँ, सुनने में। exactly. बस इतना ही है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग यहाँ सीखने आ रहे हो कुछ हाँ आ रहे नहीं, हो। हमारा पर्पस भी नहीं है इस पॉडकास्ट हमारा को वैसा ऐसा purpose बनाने नहीं का। है। हाँ, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये भी समझना चाहिए। एग्जैक्टली। तो जैसे मैं देखता हूँ पॉडकास्ट, तो कई सारे पॉडकास्ट अपने इंडियन लोग भी ऐसे कर रहे हैं, इंग्लिश में बना रखे हैं काफ़ी सारे, है ना। अपने यहाँ के मतलब कि अब ले लेते हैं जैसे प्रखर भाई हैं। प्रखर भाई अभी बाहर गए थे टूर पे, उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट बना रखे हुए, है ना। लेकिन अगर वो अपने इंडिया में ही कुछ ऐसे टैलेंट ढूंढते तो ज़्यादा बेटर नहीं रहता कुछ, हाँ है ना। मतलब हाँ, ये तो बात तूने बिल्कुल अच्छी कही कि वो बंदा बाहर गया, उसने ढूंढ, ठीक है, लेकिन अब ऐसे ही लोग आप अपनी कंट्री में भी ढूंढो, हाँ, क्योंकि 100% ऐसे मतलब लोग यहाँ हैं हमारी talent की कंट्री कमी नहीं है में भाई, एक से एक बंदा मिलेगा जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस टाइप के पॉडकास्ट आपने फॉरेनर्स के साथ करे हैं। तो जब आप अपनी कंट्रीज के लोगों को निकालोगे ना ढूंढ ढूंढ के, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी कंट्री में भी ये रिसर्चेस हो रही हैं, ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हाँ, तो मैं देख रहा था वो भाई का पॉडकास्ट, लेकिन अब व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, वो मेरे को पता नहीं किस लिए कम हुए। हाँ हो सकता है कोई भी XYZ रीज़न, वो जो भी रहा होगा, लेकिन हाँ भाई करो, हम भी कोशिश में लगे हैं कि कोई बंदा हमसे ऐसा टकराए कि एग्जैक्टली कोई ऐसा हो जिसको हम यहाँ ला सकें। एग्जैक्टली। अगर कोई अगर देख भी रहा होगा ना, तो कांटेक्ट कर सकते हो आप। क्या टाइम हो गया अभी? एक घंटा। तो अभी कोई और थ्योरी कॉन्स्पिरेसी है? नहीं, फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्पिरेसी थी कि हाउ आवर माइंड्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। सो और हाँ, एक चीज़ हो, तो अभी जो पिछले पॉडकास्ट में हरकत हुई थी, हाँ यार, पिछले पॉडकास्ट में कुछ पैरानॉर्मल वो पता कुछ क्या ऐसा हुआ? हो गया वो था। ऐसा हुआ कि मेरा वीडियो तो वो पता नहीं कब बंद हो गया। हाँ उसके बाद भी मैंने स्टोरी सुनाई थी, एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन उसके बाद पता चला कि कुछ आवाज़ें सी आई और हमने बंद कर बैकअप दिया, करा अपना, बैकअप कर निकल लिया गए और चले गए। एग्जैक्टली। लेकिन आज सब कुछ सही है, आज इट्स क्वाइट नॉर्मल है। कभी कभी हो जाती है हरकतबाजी, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली। और मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा कि यार जैसे अगर आप लोग कोई ऐसी हिंदी साइंस फिक्शन बुक अगर आपने पढ़ी है जो हमारे किसी इंडिया के राइटर ने लिखी है, कोई ऐसी बुक दैट इज़ बेस्ड ऑन मिस्ट्री जो किसी इंडियन राइटर ने लिखी है, तो कमेंट्स में उनके नाम सजेस्ट करो हमें, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। कोई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं और हमें नहीं पता है उनके बारे में, क्योंकि यार इट्स लाइक दैट कि ना कि हमारी जो मीडिया है या सोशल मीडिया है वो वही है कि हाँ जिस तरफ व्यूज़ आएंगे, TRP आएगी, तो वो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा दिखाती है। तो जिनको जगह मिलनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली हमारी कंट्री के वो लोग जो डिज़र्विंग हैं, उनको वो नहीं मिल पाती हैं। तो वी आर ट्राइंग क्वाइट हार्ड कि हमें ऐसे लोग मिलें। तो आपको अगर किन्हीं ऐसे लोगों के बारे में पता है जो अगर यूट्यूब पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप उनका हमें नाम बताओ, हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।